ज्योतिया माता की जय हो। तो ये कथा है ज्योतिया माता की, सुखिया और दुखिया की। तो फ्रेंड, आज हम आपको ये कहानी सुनाने चल रहे हैं दुखिया और सुखिया की, जो दो सगी बहनें थी। एक सुखिया थी और दुखिया थी। तो दुखिया बहुत दुखी थी और जिस तरीके से उनका नाम था उसी तरीके से उनका काम भी था। तो सुखिया बहुत ही अमीर थी, बहुत पैसे वाली थी, बहुत धन दौलत वाली थी और बहुत सुखी थी सुखिया। और दुखिया जो है बहुत ही गरीब थी, पैसे से कौड़ी से हर माने में वो दुखी रहती थी। तो होते करते दुखिया जो है सुखिया के यहाँ काम करती थी, अपने बहन के यहाँ। तो अपने बहन के यहाँ वो काम करती थी फ्रेंड, सुखिया के यहाँ दुखिया काम करती थी। तो काम करते करते एक दिन ऐसा आया, ज्योतिया माता का व्रत आया। तो ये बेटों के लिए किया जाता है फ्रेंड। तो ज्योतिया माता का व्रत आया तो पूजा वगैरह सब किया जाता है। तो आया तो उनके यहाँ, अपने बहन के यहाँ, सुखिया के यहाँ दुखिया गई काम करने के लिए। तो वहाँ पे साग और डंठल और जो है चावल का खुद्दी, ये सारा चीज़ें जो है चावल फटक के जितनी खुद्दी निकलती थी वो अपने साइड में रखती जाती थी दुखिया। और डंठल का पत्ता तोड़ के उसका साग बना दी और चावल बना दी, फटक के चावल, और खुद्दी अपने पास रख ली और डंडी सारी अपने पास रख ली फ्रेंड। तो सुखिया जो है, सुखिया के यहाँ दुखिया खाना खा के आती थी, जो बासी बचता था वो दुखिया खाती थी, ले आती थी अपने बच्चों के लिए। लेकिन उस दिन फ्रेंड वो दुखिया वहाँ से खाना भी खा के नहीं आई और अपने घर पे बासी खाना लेके भी नहीं आई। तो जो खुद्दी था और जो डंडी था तो वो अपने घर पे ले आई। तो उसी का जो खुद्दी का चावल बनाई और डंडी का साग बनाई फ्रेंड। तो अपना पूजा पाठ वगैरह किया सब, और करने के बाद जो खाना बनाया था, खुद्दी का चावल और जो है साग डंठल का, तो अपना खाई नहीं, अपना ऐसे सोई, क्योंकि व्रत था उसका फ्रेंड। और उसके बाद में अपने बच्चों को खिलाया और जो लोग थे परिवार में सबको खिलाया, और खिला के जो कुछ बचा था उसको जो है ढक के रख दी। तब वो सोने के लिए चली गई दुखिया। और उसके बाद में जब 12 बजा फ्रेंड, 12 बजने के बाद में ज्योतिया माता बूढ़ी अम्मा का रूप धर के आई। जब आई तो दरवाज़ा खटखटाने लगी फ्रेंड। दरवाज़ा खटखटाई तो दुखिया बोली, कौन है? तो बूढ़ी अम्मा बोली, हम हैं, खोलो। तो दुखिया दौड़ के गई और दरवाज़ा खोलती है तो कहती है कि जो है मुझे बहुत भूख लगी है बेटा, और बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को हो तो दे दो। दुखिया बोली कि जो है माता, हम तो बहुत गरीब हैं और खुद्दी का चावल बनाए हैं और डंडी का साग बनाए हैं, डंठल उसी का साग बनाए हैं, क्या आप खाओगी? आप खाओ तो आ जाओ अंदर, मैं आपको परोस देती हूँ। तो बूढ़ी अम्मा खुश हो गई और खुश होकर कहने लगी कि हाँ बेटा, ले आओ, हम खाएंगे, जो आपके पास है ले आओ, हम खाएंगे, और हमको बहुत भूख लगी है। तो दुखिया बेचारी जो है अपना खुद्दी का चावल और साग ले आई खाने के लिए। बूढ़ी अम्मा ने पेट भर कर खाया और उनको बहुत आनंद आया और रात हो गई। तो दुखिया से बोलती हैं कि दुखिया, मैं घर नहीं जाऊंगी, रात बहुत हो गई है। कैसे जाऊंगी रात में, हमको दिखता भी नहीं है। तो दुखिया बोली कि अम्मा कहीं मत जाओ, आप यहीं सो जाओ। अच्छा, तो बूढ़ी अम्मा वहीं पे सो गई। तो जो बूढ़ी अम्मा सो गई तो रात में कुछ रात बीता तो बूढ़ी अम्मा को लगा लेटिंग लगा। तो बूढ़ी अम्मा दुखिया से बोलती हैं कि दुखिया, मुझे लेटिन लगा है, मैं क्या करूं? तो दुखिया नींद में रहती है और बोल देती है कि बूढ़ी अम्मा कोने में जाके उधर कर लो। तो बूढ़ी अम्मा लेटिंग करके आती हैं। उसके बाद में कहती हैं कि जो है दुखिया बताओ, सर छर करें कि भर करें? तो दुखिया बोल देती है कि अम्मा भर कर दो। तो अम्मा भर कर देती हैं। और उसके बाद में दुखिया जो है
सो जाती है, नींद में रहती है। तो फिर बूढ़ी अम्मा आती हैं हाथ धुल के, कहती हैं कि दुखिया मैं हाथ कहाँ साफ पोंछूँ? तो दुखिया कहती है अम्मा मेरे बाल में ही पोंछ लो, मेरे सर में पोंछ लो। तो अम्मा जो है उसके सर में हाथ पोंछ लेती हैं और उसके बाद में सो जाती हैं। सुबह उठती है दुखिया, तो उसको एक सपने की तरह ये सारी कहानी लगती है। तो वो दुखिया जो है नहाने के लिए चली जाती है नदी पे, तालाब में, और नहाते हुए उसके बाल से जो है गोल्डन कलर का जो है पीला पीला निकलने लगता है, बहने लगता है उसके बालों से। तो वहाँ पे जितनी औरतें रहती हैं वो सब कहती हैं कि आपके बाल से तो सोना गिर रहा है भाई, आपके बाल से तो सोना बह रहा है। तो दुखिया सोचती है कि ये तो मैं शाम को कहानी मतलब सपने में देखा था, ये तो सपना था, मुझे सपना लग रहा था। तो बूढ़ी अम्मा आई थी, यही सब सोच के दुखिया जो है जल्दी से जाके अपने घर भाग के गई, कही अभी तो मुझे घर भी जाना है। और जाके घर जाए, बूढ़ी अम्मा रात में आई थी तो गंदा होगा घर बहुत ज़्यादा, तो जाके मुझे घर साफ़ करना है। तो दौड़ी गई वहाँ घर पे, तो देखती क्या है वहाँ पे सोना, हीरा, मोती, बहुत सी धन दौलत उनके घर में भरा पड़ा था दुखिया देखते हुए बहुत ही खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई और जितिया माता को धन्यवाद बोलने लगी और बहुत ज़्यादा उसको खुशी हुई। तो बार बार जीत बाबा को धन्यवाद बोलने लगी और कही, जीत बाबा हम बहुत खुश हैं, आप मेरे साथ बहुत अच्छा किए हैं और मुझे आपने सब कुछ दे दिया। मैं जान नहीं पाई आप जितिया माई के भेष में आए थे और जय हो जितिया माई की, यही कह के वो जो है अपना खुशी के मारे अपने घर में घूम रही थी, एक फूली नहीं समा रही थी खुशियों के मारे वो। तो अपने बच्चों से बोली कि बेटा जाओ मौसी के यहाँ चले जाओ, अब मौसी के यहाँ जाके मौसी से तराजू मांग लाओ, तो ये सोना जो है तौलें देखें कितना है, इसको नापें। तो बेटा बोला अच्छा ठीक है मम्मी जा रहे हैं। तो अपने मौसी के यहाँ गया तो कहा मौसी मुझे तराजू दे दो। तो मौसी गुस्साई हुई थी पहले से ही बहुत ज़्यादा, क्योंकि दुखिया काम पे नहीं जा रही थी सुखिया के यहाँ, तो वो 3-4 दिन से बहुत ही गुस्साई थी। तो कही कि हैं तराजू क्या करोगे, खाने को तो अटता नहीं है तुम्हारे यहाँ और सोना है, सोना तौलोगे, झूठ बोलते हो हमसे, सच सच बताओ क्या करोगे तराजू का। तो कहा मौसी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं एकदम सच बता रहा हूँ कि मम्मी बोली है सोना तौलने के लिए और सच में ही सोना तौलेंगी मम्मी। तो सुखिया बोली कि मुझे कैसे पता चलेगा कि जो है यहाँ पे ये सोना तौला जाएगा। तो गोंद जो है तराजू के पीछे थोड़ा सा चिपका दी सुखिया और दे दी तराजू और कही जाओ तौल लो। और तौलने के बाद में जब लेके गया उनका बेटा, तो दुखिया ने अपना सारा सोना जो कुछ भी था तौला, नापा और बहुत खुश थी वो। उसके बाद में बेटा से बोली जाओ मौसी के यहाँ तराजू दे आओ। तो बेटा तराजू लेके गया तो देखी तो उसमें सच में सोना थोड़ा चिपका था। तो देखते ही जो है उसको लगा कि इसके यहाँ तो भाई बहुत कुछ हो गया है, अब तो मेरे यहाँ काम भी नहीं करने आएगी। और दुखिया तो सच में ही सुखिया से बहुत ही धनवान हो गई थी, बहुत ही अमीर हो गई थी। तो उसके यहाँ काम करने के लिए नहीं जा रही थी, बंद कर दिया था काम करने के लिए, क्योंकि उसके यहाँ खुद ही फ्रेंड इतना ज़्यादा काम था और इतना ज़्यादा अमीर हो गई थी कि वो क्यों जाएगी किसी दूसरे के यहाँ काम करने के लिए। तो सुखिया आई दुखिया के पास और बोली कि तुमने ऐसे कैसे किया था और मुझे बताओ तो हम भी ऐसे ही करेंगे। और वो तो लालच बस में ऐसा करने के लिए सोच रही थी, क्योंकि उसके पास पहले से ही धन दौलत मतलब सारी सुविधा पहले से ही थी। तो उसकी बहन दुखिया बोली कि हमने ऐसे किया था, जो तुम्हारे यहाँ डंठल था साग का उसका साग बना दिया था हमने, और खुंती निकाले थे तुम्हारे यहाँ वही लाए थे तो उसका चावल बना दिया था। तो बूढ़ी अम्मा रात में आई थी तो उनको मैंने खिला दिया था। तो वही बाद में बोली कि जो है उनको लेटिंग लगा, तो इतनी कहानी है कि रात में लेटिंग के लिए बोली तो हमने कहा कि कर दो कोने में जाके बूढ़ी अम्मा, तो बूढ़ी अम्मा कोने में कर दी। और फिर हमने बोला कि जो है हमारे बाल में पोंछ दो, तो उन्होंने पोंछ दिया। बस इतनी ही बात है। तो वो धीरे धीरे करते करते फिर जितिया व्रत आया।
तो सुखिया जो है वैसे ही एकदम किया जैसे कि दुखिया ने किया था। खुद्दी का चावल बनाया और साग, पत्ता फेंक दिया और साग बनाया, और अच्छा अच्छा चावल बड़ा बड़ा निकाल लिया, खुद्दी निकाल के उसका साग चावल बना दिया। तो वो भी सबको खिला उला के जो भी बचा था ढक वक के रख दी। तो रात हो गई। रात में 12 बजे के आसपास बूढ़ी अम्मा आई तो बोली दरवाज़ा खोलो। तो कही कौन है? तो कही कि हम हैं। खोलो तो खोली जाके। तो कही हमको बहुत भूख लगा है, हमको कुछ खाने को दे दो। तो कही कि आओ बूढ़ी अम्मा, खुद्दी का चावल बनाए हैं और डंठल का साग बनाए हैं। और तो बूढ़ी अम्मा कहीं ले आओ खाएंगे। तो लेके आई भाई, खाई वाई। कहीं अब हम जाएंगे नहीं, यहीं सोएंगे। तो कहीं अम्मा ठीक है सो जाओ। तो जब रात हुआ तो बूढ़ी अम्मा बोली कि हमको लेटिंग लगा है, हम कहाँ करें सुखिया? तो सुखिया बोली अम्मा जाके कोने में कर लो। तो अम्मा जाके कोने में कर ली। तो करें छर छर करें कि भर भर करें? तो सुखिया बोली कि छर छर कर दो। तो अम्मा ने छर छर कर दिया। और उसके बाद में फिर बूढ़ी अम्मा बोली कि हम हाथ पोंछेंगे। कहाँ हाथ पोंछें? तो बोली मेरे बाल में पोंछ दो। तो बाल में भी पोंछ दिया उनके। तो भी सुबह उठी सोने के बाद में तो सपना उनको भी लगा कि जैसे सपना था ये। तो वो गई अपना नहाने के लिए, वो भी गई। तो उनके बाल से एकदम गंदा गंदा बदबूदार पानी बहने लगा था, बहुत ही गंदा गंदा पानी बहने लगा था। तो उनसे खुद ही नहीं बर्दाश्त हो रहा था तो क्या और लोग बर्दाश्त करते। तो दौड़ के आई तो कहीं कि पहले अब अपने घर पे जाएं, देखें मेरा घर भी बहुत ज़्यादा बदबू आ रहा था, गंधा रहा होगा, जाएं। तो आई तो देखती हैं कि उनके घर में भी बहुत ज़्यादा गंदा था, पूरा घर गंदा हुआ था। तो फेंकते फेंकते बटोरते बटोरते वो एकदम परेशान हो गई, पगला गई। उसके बाद में गई दुखिया को डांटने लगी, बोली कि तुमने कैसे हमको बता दिया, तुमने तो अच्छे से किया, तुम ठीक ठीक की, तुम्हारे यहाँ सब कुछ हो गया और मेरे यहाँ गलत गलत बता दी हमको। तो हमने गलत किया, गलत तरीके से किया, तो हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है और सारा गंदा गंदा हो गया है, जो मेरा था वो भी मेरे पास नहीं है और अब क्या करें। तो दुखिया बोली कि जो है देखो दीदी, मेरे पास नहीं था इसलिए हमने ऐसा किया, खुद्दी का चावल बनाया और डंठल का साग बनाया। ओ दीदी आपके पास तो सब कुछ था, लेकिन फिर भी आपने लालच बस उनको खुद्दी का साग खिलाया, खुद्दी का चावल खिलाया और डंठल का साग खिलाया दीदी। तो आपके पास सब कुछ था तो आप जानबूझ के लालच बस उनके साथ ऐसा किया। आपको उनको अच्छा से अच्छा खिलाना चाहिए था, बनाना चाहिए था और उनका आदर सम्मान करना चाहिए था दीदी। तो इसलिए मेरे पास कुछ नहीं था तो मुझे माता रानी ने सब कुछ दिया और करते करते उनके सुखिया के पास भी दोनों सब कुछ हो गया, माता रानी ने उनको भी सब कुछ दे दिया। तो माता रानी जैसे दुखिया का दिन लौटाई हैं ज्योतिया माता और गोदी भरी रखती हैं, सबका गोदी भरी रखें और सबकी रक्षा करें ज्योतिया माई। तो कहानी कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना फ्रेंड। नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।